अशुभ भाव का तो आदर नहीं करता कोई, लेकिन शुभ भाव का आदर करता है। शुभ भाव का आदर कैसे करता है? जैसे कोई जीव दया दान पूजा भक्ति विरहशील संयम करता है तो उसके कारण उसका आदर करता है, तो वो राग का आदर है। और अपने को भी दया दान पूजा भक्ति हो तो उससे अपने को अच्छा मानता है, धर्मात्मा मानता है, तो राग का आदर है। तो अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि कोई संयमी जीव है, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हैं, मुनिराज हैं, तो उनका आदर किस आधार से करें? उनका आदर करें कि नहीं? उनका आदर करो, विनय करो, सब कुछ करो, लेकिन उनकी क्रिया के कारण उनको नमस्कार नहीं है, उनके बाहरी आचरण के कारण उनको नमस्कार नहीं है। जो अंदर में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, हमारा नमस्कार तो उसके लिए है। जैसे हीरा जिस डिब्बी में रखा है तो डिब्बी को बड़े उससे उठाते हैं, रखते हैं, संभालते, तो डिब्बी का आदर है क्या वो? कोई कहे तुम तो डिब्बी का बहुत सम्मान करते हो, डिब्बी का आदर नहीं है। डिब्बी के अंदर जो हीरा है आदर तो उसका है। ऐसे ही कोई संयमी जीव है तो उनके जो बाहरी आचरण हैं वास्तव में ज्ञानी उसका आदर नहीं करते हैं, सम्यक दृष्टि उस जड़ की क्रिया को नमस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि जड़ की क्रिया के अंदर जो ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है और जिनको तीन कसाय चौकड़ी के अभाव हुआ है, दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो उनका बाहरी जीवन ऐसा होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो उसके आधार से अनुमान करके कि अंदर में अपने आत्मा का वेदन करते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, इस कारण उनको आदर देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके प्रति विनय वंदना आदि करते हैं। लेकिन कोई आचरण को ही धर्म समझ के नमस्कार करता है तो वो राग का आदर करता है। ये दयादान पूजा भक्ति राग है, ये जीव की कमजोरी है, समझ में? ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर ऐसी वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं है और तुम किसी के राग का ही आदर करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, और खुद के भी राग का आदर करते हो, समझ में आया? अब राग अपन को आया, स्वाध्याय करने का, पूजा पाठ भक्ति करने का राग आता है ना, फिर राग को अच्छा है मानना, इससे अपना भला हो जाएगा, ये बढ़िया है, करने योग्य है, समझा? करने योग्य है, ये भाषा है, करना चाहिए भी भाषा है। और जीव जो बाहर में पापों में लगे हुए हैं उनको प्रेरणा है कि स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय में आए बिना तत्व नहीं समझ सकता, लेकिन स्वाध्याय को ही धर्म समझे तो भी तत्व नहीं समझ सकता। पूजा पाठ भक्ति में देव शास्त्र गुरु को माने बिना तत्व नहीं समझ सकता, लेकिन देव शास्त्र गुरु को मान के ही संतुष्ट रहे तो भी तत्व नहीं समझ सकता। ये तो सरल है, वस्तु का स्वरूप है, उसमें क्या बात है, सब समझना पड़ेगा। अपन जब ऐसी चर्चा करते हैं तो कई लोग कहते हैं साहब पूजा पाठ भक्ति करें कि नहीं करें। करने का निषेध कहाँ कर रहे हैं, इसमें धर्म मानने का निषेध करें। और करने की क्या बात, वो तो होता है, उसमें करना क्या है? कोई ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ तो भी मिथ्यात्व है, वो तो भूमिका के अनुसार, और एक सा राग नहीं आता है। अभी अपन ने 2-3 दिन पहले कहा था भक्ति का राग एक जैसा ज्ञानियों को नहीं आता है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कभी कभी कदाचित ज्ञानी को भी भक्ति का राग आता है, कभी, रोज नहीं आता है। ये जो अपन रोज आदत बना लेते हैं रोज करने की, ये आदत ठीक नहीं है अपनी। इससे क्या होता है, रूटीन वर्क बन जाने से वो भाव पता ही नहीं चलता। हाँ, क्या कर रहे हैं, अब वो क्रिया पकड़ ली। अगर कोई जीव ऐसा भी समझ ले कि जब अंदर से भाव आएगा तब करूँगा, तो भी बहुत कुछ सुधार हो जाए, लेकिन वो तो आदत पड़ गई। जैसे भगवान के सामने खड़े अब बोले जा रहा है, वो तो जड़ की क्रिया है प्योर, क्योंकि वो भावों से हो ही नहीं रहा। रोज एक जैसे भाव होते ही नहीं, तो रोज एक जैसे भाव कैसे कर लेता है? नहीं जो है, वो जड़ की क्रिया रट गया वो तो। और जड़ की क्रिया में एक समय सीमा के बाद
उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना उपयोग के जड़ की क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती। अपन मोटरसाइकिल वगैरह 4 पहियों की गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले बड़ी सावधानी से सीखते हैं बहुत, और फिर सीख जाते हैं तो लोग मोबाइल पे बात करते जाते हैं, गाड़ी चलती जाती है, अपने आप गियर बदल देते हैं, सब करते हैं। उनसे कहो कि ये क्या कर रहे हो तुम, ध्यान भी दे रहे हो, सब चलता है। क्योंकि रोज़ करने से बिल्कुल एकदम मेमोरी में सेट हो गया वो। अब जो स्मृति में वो पड़ा है उसके आधार से काम चलता रहता है। आया समझ में कि नहीं समझ में? बहुत पावरफुल है भैया आत्मा। कभी भी देखो कोई चीज़ गिर रही होती है तो ऑटोमेटिक अपना हाथ वहाँ जाता है जहाँ वो गिर रही होती है, आप वहीं पकड़ लेते हो। अब वो कैसे हुआ आपको कहीं, वो एकदम ऐसा सिस्टम है। तो ज्ञानी के भक्ति का राग आता है और अज्ञानी भक्ति का राग ज्ञानी की भक्ति सोच के करता है। ज्ञानी पूजन करता है अंदर के भावों से और अज्ञानी पूजन करता है ज्ञानी को देख देख के और शास्त्रों से पढ़ के। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञानी को पूजा करनी चाहिए तो वो भी करता है। वो सोचता है पूजा करने से ज्ञानी होते, नहीं, पूजा करने से ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी होता है तो कदाचित पूजा का राग, भक्ति का राग, समझ में आया? दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, इनका राग आता है। और रोज नहीं आता एक जैसा, आता है तो भक्ति करता है, नहीं। इसलिए तो इतने सारे काम बता रखे हैं। ये 6 आवश्यक बता रखे का मतलब क्या है कि कभी गुरु की भक्ति का राग ज़्यादा आ जाएगा, कभी स्वाध्याय करने का राग ज़्यादा आ जाएगा, कभी पूजन का राग ज़्यादा आ जाएगा, नहीं समझ में आया? कभी खाने पीने का राग छोड़ दो, आज नहीं खाते पीते, ऐसा भाव आ जाएगा। माने वो तो कई तरह की परिणतियाँ होती हैं, लेकिन अपने ऊपर ऐसी टाइटनेस कर लेना कि मुझे तो ये नियम पालने ही है, तो वो क्या होगा, बंध जाएगा। और बंधन मुक्ति नहीं है। ज्ञानी अपने को बांधता नहीं है। ये जो अपन कहते हैं ना ज्ञानी के व्रत नियम, वास्तव में नियम क्या है, वो अपने स्वरूप में ऐसा आनंद आने लगता है कि वैसा राग आना बंद हो जाता है, वही नियम बन जाता है। नियम से बंध के नियम पालता है वो तो संसारी है। क्यों? मैंने नियम लिया है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबू भाई का नाम सुना होगा आपने। बाबू भाई समझाते थे कि एक मुनिराज है और वो जंगल में बैठे हुए हैं और एक प्यासा आदमी आ गया और उनके कमंडल में पानी है। समझ में आया? तो पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? नहीं पिलाना चाहिए। यही उत्तर है ना, ऐसे सब उत्तर देते थे। तो वो कहते थे क्यों नहीं पिलाना चाहिए? तो कहते थे वो मुनिराज है ना इसलिए नहीं पिलाना चाहिए। तो वो कहते थे सब गलत है। मुनिराज को ऐसा भाव ही नहीं आता। समझ में आया? पिलाना है कि नहीं पिलाना ये बात ही नहीं है, भाव ही नहीं आता पिलाने का। वो खुद ही उठा के पी ले तो पी ले, उसमें कोई मना भी नहीं करेंगे तू कि मेरा कमंडल क्यों ले रहा है। समझ में? तो फिर तो वो ऐसा समझाते थे कि वो उसको भाव तो रहे कि यार पिला देता, लेकिन मन में सोचे कि मैं साधु हूँ और शास्त्रों में लिखा है कि साधु पानी नहीं पिला सकता, इसलिए मैं तो वो गुलाम मार्गी बोलते थे। कौन सा मार्गी? गुलाम मार्गी, माने शास्त्रों से बंधा हुआ है, शास्त्रों की गुलामी करता है कि शास्त्र में लिखा है, अगर शास्त्र में नहीं लिखा होता तो कर देता मैं। समझ में आया? ऐसा बोलते थे बहुत कि कहीं अपन शास्त्रों की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं। गुलामी माने शास्त्र में लिखा है, नहीं समझ में आया? जैसे तुम्हें जमीकंद खाने का राग तो आता है, अब लेकिन शास्त्र में लिखा है खाओगे तो बहुत पाप लगेगा, तो शास्त्र के भय से तुम नहीं खाते। तो ये तुम्हारे अंदर का भाव नहीं है, ये तो शास्त्रों से पढ़ के गुलामी है। तो फिर जैन धर्म क्या है? अंदर से वो राग नहीं आना चाहिए, तब वो असली त्याग है। वो भाव ही नहीं आना चाहिए। चाहे और कोई कह भी दे कि हमें तो एक ग्रंथ में लिखा मिल गया कि आलू को उबाल के खा लो तो कोई पाप नहीं है। वो कई लोग वो चिप्स खा लेते ना आलू की, तो वो कहते हैं कि अब आलू में हमने थोड़ी कुछ करा, ये तो जो जीव थे वो तो धूप में सुखा दिए और तल लिए उसमें तेल में, बात खत्म हो गई, खा लो। तो भैया ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से राग की पूर्ति करने से क्या होता है?
अंदर राग है तो राग है, कसाय है तो कसाय, आलू खा ले, क्या क्या आफत आ रही है तेरे जब कसाय। तू क्या सोचता है ऐसे ओट पाव कर लेंगे तो हमें पुण्य लग जाएगा, पाप से बच जाएंगे। जैन धर्म में ऐसी टेढ़े मेढ़े चलने से पुण्य पाप नहीं बनता, वो तो अंदर जो कसाय है तो है। कल परसों आपको समझाया था, बाहर की क्रिया से अगर पाप लगे तो बहुत कम पाप लगता, क्योंकि क्रियान्वित काम तो बहुत कम हो पाते हैं। नहीं समझ में आया भाई? मुझे करोड़पति अरबपति बनने का भाव है और मैं करोड़पति अरबपति बनूं तभी पाप लगे, अगर ऐसा सिस्टम हो तो फिर तो कितने कम लोगों को पाप लगेगा, क्योंकि बहुत कम लोग करोड़पति अरबपति बन पाते, सब तो बन ही नहीं पाते। लेकिन उसमें तो लिखा कि त्रियंच गति के जीव भी नरक जाते। शास्त्रों में त्रियंच गति का जीव ज़्यादा नरक जाता है। तो भाई त्रियंच गति का जीव नरक क्यों जाता है? उस बेचारे की तो ना खाने की व्यवस्था है, ना पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, ठंडी गर्मी सर्दी सहता रहता है, पड़ा रहता है जंगलों में, खाने को कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, 3-3 दिन भूखा पड़ा रहता है। तो उसे नरक जाने का क्या प्रावधान है भाई? किस आधार से नरक गया वो? कि भैया प्रावधान बाहर से नहीं है, अंदर रात और दिन केवल कसाय कसाय कसाय, मारना, मिल जाए काट, वही आर्त रोध ध्यान करता है। तो असली फल तो वास्तव में वो मिथ्यात्व का है और वो वासना का है। ये व्यक्त होना नहीं होना ये तो बाहर के पुण्य के उदय पे डिपेंड करता है कि मैं करोड़पति अरबपति बनूंगा कि नहीं बनूंगा। लेकिन रात और दिन जो करोड़पति अरबपति बनने के सपने चल रहे हैं, असली कर्म बंद तो उससे हो रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं? तो वो बाहर में कितना व्यक्त हुआ है कितना नहीं हुआ है उसमें कोई दम नहीं है। तो अपन क्या सोचते हैं कि हमने तो नियम पाल लिया। आचार्य कहते नियम पाला किस आधार से? कि अंदर भाव तो बहुत था, लेकिन शास्त्र में लिखा था बहुत पाप लगेगा, तो हमने तो जैसे तैसे करके निभा लिया। तो कोई निभाने का क्या अर्थ है? क्यों निभाया? कि नहीं साहब क्या करें, शास्त्र में लिखा है। तो ये गुलाम मार्ग है, शास्त्रों से बंधा है, इसके पास अंदर में कोई भाव वासन नहीं है। तो और अपन ऐसे गुलाम मार्गियों का आदर करते कि नहीं करते? साहब उनने 56 उपवास करे होंगे, तो क्या करें उपवास करें? तो अभी हम किसी से मिलने गए, हमारे वो श्वेतांबर भाई थे, तो बुलाया था, वो आए थे विजयवाड़ा से, तो हम गए थे। तो बोले साहब फलाने कोई आए, उनके 56 उपवास हो गए और अभी और करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले 56 उपवास करें। अब उपवास की बड़ी महिमा आती है। अरे आत्मा के समीप वास करा के नहीं करा वो तो पता ही नहीं। उपवास करे तो उपवास करे होंगे, हम उसका कुछ नहीं, लेकिन उससे है क्या भाई? कोई व्यक्ति उपवास करता है तो स्वभाव भाव तो है, इससे धर्म का क्या संबंध है भाई? धर्म का संबंध तो आत्मा, और अगर इस अहंकार से करे, ये शास्त्रों में लिखा है जितने ज़्यादा उपवास करे उतनी निर्जरा, ऐसी मान्यता हो तो मिथ्यात्व है कि नहीं? अब मिथ्यात्व है और तुम उसे आदर देते हो, प्रत्यक्ष मिथ्यात्व है। नहीं समझ में आया भाई? ऐसे खींच खाच के उपवास करना क्यों करना? शरीर को जीड़ सीड़ करने से क्या धर्म होता है? तो साहब फिर क्या करें? भोजन करें? भोजन करने की बात नहीं है, शरीर की जो ज़रूरत है वो करो और आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो। और क्या है? भोजन नहीं करने से कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष जाना इतना आसान है क्या कि भूखे रहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा या सब में दशा मिल जाएगा? लेकिन लोगों की मान्यता है राग को आदर देते हैं, और राग को आदर नहीं देना, वीतराग भाव को आदर देना। वो दिखेगा राग में, लेकिन नमस्कार किसको होगा? मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, तो 28 मूल गुणों को नमस्कार नहीं करते अपन। 28 मूल गुणों के माध्यम से जो अंदर 3 कसाय चौकड़ी का अनुमान लगाया उसको नमस्कार है। वो दिखने में क्या आता है कि उनके द्रव्यलिंग को काय का नमस्कार? भावलिंग, द्रव्यलिंग तो शरीर है, शरीर को थोड़ी नमस्कार। यदि अपन प्रतिमा है तो क्या इस प्रतिमा को नमस्कार करते हैं अपन? काय को नमस्कार करते हैं अरविंद जी?
ऊपर अभी पूजा करके आए, किस चीज़ की पूजा करके आए? पूजा माने होती है प्रशंसा, स्तवन, समझ में आया? तो किस बात की भगवान की प्रशंसा, पूजन, उनके गुणों का अनुवाद करके आए ना। तो कौन से गुणों को? कि प्रतिमा चांदी की है, प्रतिमा सोने की है, वो ऐसी बैठी है, इसकी पर नहीं। अरे भाई, ऐसा स्वरूप अनंत परमात्मा का है और वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। समझ में आया? उनके जो वीतरागता है, जो सर्वज्ञता है, हमने तो उसका गुणानुवाद किया है। वंदे तद्गुण लब्धे, हम तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा करी। तो कोई क्या, खड़े तो तुम प्रतिमा के सामने थे। अरे भाई, वो तो माध्यम है। ऐसे ही मुनिराज का जो बाहर का जीवन है, हमारा उसका नमस्कार नहीं है। वो बाहर के जीवन से इनके अंदर जो वीतरागता है वो झलकती है। तो हमारा नमस्कार गाय के लिए है। हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, मूरत मेरे भगवन की, प्रभु के चरण स्पर्श, कोई नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, वजे भगाई कर मन की। तो ये किसका गुणानुवाद चल रहा है? कि भगवान आप हाथ पे हाथ रखे बैठे इसलिए नमस्कार है, आप हथियार नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो बाहर से उनकी भक्ति करने का तरीका है। कि हाथ पे हाथ रख के कौन बैठता है? जिसका सारा समस्त कर्तृत्व, जगत का कर्तृत्व बोझा हट गया।